नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, चुनाव पर रोक नहीं। जो संशय बरकरार था कि चुनाव पर रोक तो कहीं नहीं लग जाएगा, लेकिन अब रोक नहीं लगेगी चुनाव पर, चुनाव होगा। हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया है, जल्द ही फैसला सुना देगा। हम आपको बता दें कि निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। कई प्रशिक्षण स्थगित रहने के कारण यह कयास लगाए जा रहे थे कि निकाय चुनाव पर रोक तो नहीं लग जाएगा, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यह है कि निकाय चुनाव पर रोक नहीं लगेगा। हाईकोर्ट ने भले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, अब चुनाव होकर रहेंगे। वहीं नीतीश कुमार इन्वेस्टर मीट में भाग लिया। इन्वेस्टर से बोले नीतीश, यहां उद्योग लगाएं, कोई तंग करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं यह संकित है कि इन्वेस्टर के मन में कहीं भय तो व्याप्त नहीं हो जाए, क्योंकि सरकार जब एक ढर्रे पे चल रही थी, अभी तुरंत पार्टनर बदला है, तो कहीं इन्वेस्टर को परेशानी तो नहीं हो। इसके लिए इन्वेस्टर को उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कोई तंग करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। बियाडा की जमीन पर वेयर हाउस बन सकेंगे, बियाडा की जमीन पर वेयर हाउस बन सकेंगे और निवेशकों से कहा कि आप निर्भीक होकर काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। और उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लॉजिस्टिक पॉलिसी लाएगी सरकार, उद्योग लगाने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, उसके लिए पॉलिसी सरकार लाएगी। और वही नई औद्योगिक नीति 2022 में सुविधा के लिए नई चीजें जोड़ी गई है। और वहीं नमामि गंगे प्रोजेक्ट अब पीपीपी मोड पर, पटना में सीवरवेज प्लांट बीएटेक बनाएगी तो भागलपुर में अडानी बिछाएगा पाइपलाइन। हालांकि राजनीतिक रूप से केंद्र और राज्य सरकारी पक्षी दल जो भी कहे अडानी अंबानी को के विरोध में बोलकर वोट बैंक अपनी तरफ करते हैं, लेकिन बिहार सरकार भी जो ठेका है पाइपलाइन बिछाने का वो अडानी का को ही दिया है। पहले केंद्र से निर्माण प्रोजेक्ट के लिए सीधे मिलता था फंड, लेकिन अब इसमें हुआ है बदलाव। 500 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य 2 साल में होगा पूरा। क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी अलग से एजेंसी तय। भागलपुर में 385 करोड़ तो पटना में 1154 करोड़ खर्च होंगे पूरे निर्माण पर। दोनों शहरों में अलग अलग एजेंसी तय, देख रेख के लिए अलग से एजेंसी बनाया गया है। और बहुत बड़ी खबर यह है कि संस्कृत शिक्षकों को 6वां वेतन आयोग देना अफसर भूल गए हैं। जो संस्कृत शिक्षकों को वेतन जो तय हुआ था, लेकिन उनको 6वां वेतन आयोग का भी लाभ नहीं मिल रहा है। 7 साल बाद 2020 में मिली मंजूरी, फिर भी शिक्षा वित्त विभाग में अटकी है फाइल। कभी इधर फाइल जा रही, कभी उधर फाइल जा रही है। और संस्कृत शिक्षकों को 6वां वेतन आयोग का सिफारिश का लाभ नहीं मिल रहा है। राज्यकर्मियों को 2007 में ही मिला था 7वां वेतनमान, जबकि राज्यकर्मियों को 2007 में ही 7वां वेतन मिल गया था। और सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं बाबू। 2 साल में बाबूशाही में फंसा रिटायर्ड कर्मियों का हक। रिटायर्ड कर्मियों का हक अब सिर्फ अफसरशाही के कारण फंस गया है। और 20 माह शिक्षा, 4 माह वित्त विभाग में फंसी रही फाइल। शिक्षा विभाग में 20 माह फाइल फंसी रही और 4 माह
जो है वित्त विभाग में इनकी फाइल फंसी रही। नवंबर 2020 से ही की जाने लगी थी बकाये की भुगतान की मांग। वेतन से जीपीएफ कटौती हुई लेकिन भुगतान अब तक नहीं हुआ। अजब गजब किस्से हैं, विभाग के पास कोई रिकॉर्ड तक नहीं था। तो यह है बिहार सरकार का, बिहार का अफसरशाही राज। और इधर अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से चुनाव से दिग्विजय सिंह बाहर हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना तय है। हालांकि ससुर शशि थरूर भी मैदान में हैं। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। दिग्विजय सिंह रेस से बाहर हो गए हैं। और वहीं बहुत बड़ा फैसला आया है कि अब 1 अक्टूबर 2022 से 1 अक्टूबर 2023 से माफ कीजिएगा, कारों में 6 एयरबैग होना अनिवार्य होगा। हालांकि पहले लो प्राइस कारों में सिर्फ आगे के सीट पर एयरबैग होता था, लेकिन साइरस मिस्त्री के मौत के बाद यह नियम बदलने का जो दबाव था और बदल दिया गया है और 6 एयरबैग होना अनिवार्य हो गया है। कारों में पीछे वाली सीट पर भी जो बैठते हैं उनके लिए भी एयरबैग की व्यवस्था रहेगी। लेकिन यह लागू होगा 1 अक्टूबर 2023 से निकलने वाली गाड़ियों के लिए। कार्स के बढ़ जाएंगे दाम। इसका जो साइड इफेक्ट यह होगा कि दाम बढ़ जाएंगे लेकिन सुरक्षा ज्यादा हो जाएगी। पहले इसी साल 1 अक्टूबर से लागू होना था लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ है। M1 कैटेगरी वैसी गाड़ियां जिसमें कुल 8 सीटें हैं उसमें भी एयरबैग होना अनिवार्य है। कार कंपनियों को राहत मिल गया है कि कम से कम 1 साल का समय उन्हें मिल रहा है। अब ब्रह्मपुत्र में 30 लोगों से भरी नाव पलटी, स्कूली बच्चे और अफसर समेत 7 लापता हो गए हैं। और इधर अगर हम बात करें तो इसरो वैज्ञानिक अनिल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष बन गए हैं। और जेपी विश्वविद्यालय में नामांकन 5 पर 4 सीट, इनमें 1 MLC भी है। जांच में 2 पूर्व BC और 3 रजिस्ट्रार दोष मुक्त हो गए हैं। अगर बात करें फायरिंग वाली बात, जी हाँ, बिहार में बाइकर्स फायरिंग किए थे जिसमें 1 लोग की मौत हो गई थी और दहशत फैल गई थी। लेकिन जो खुलासा हुआ है जांच में कि जहां हुई फायरिंग वह शराब तस्करी का रूट है। एक्साइज टीम पर भी 6 दिन पहले हुआ था हमला। बेगूसराय गोलीकांड के पीछे अवैध धंधा तो नहीं है, इस पर जांच हो रही है। और बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, विवाहित हो या विवाहित सबको गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। शादी के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक। महिलाएं 24 हफ्ते से कम का गर्भ चाहे तो गिरा सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही अहम फैसला दिया है तो इसकी टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को एक बार आपको जानना बहुत जरूरी है। समाज में यह धारणा दकियानूसी है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही शारीरिक संबंध बना सकती हैं। दुष्कर्म जैसे मामले में भी अविवाहित को गर्भपात का हक है। वहीं अगर किसी महिला से उसका पति जबरन संबंध बनाता है और वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे भी गर्भपात का हक है। विवाहित और अविवाहित महिला के लिए अलग अलग कानून होना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। और बिहार मानसून की बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था लेकिन मानसून महोदय आने में विलंब किए। जहां एक तरफ बिहार मानसून की लेट लतीफी से परेशान था तो मानसून की अब विदाई भी हो रही है। तो बिहार में 5 अक्टूबर से मानसून की विदाई है। 5 अक्टूबर से मानसून यहाँ खत्म हो जाएगा, मानसून चला जाएगा। और
इधर हम बात कर ले तो बिहटा में अवैध बालू खनन पर 2 गुटों में हुई गोलीबारी, 5 के मारे जाने की चर्चा है। एक शव मिला। जी हां, बिहटा में अवैध बालू खनन को लेकर बालू माफियाओं के बीच में गोलीबारी हुई है, जिसमें 5 मौत की सूचना मिल रही है और एक का बॉडी भी मिल गया है, एक शव मिल गया है। हालांकि प्रशासनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि 5 लोग मारे गए हैं, लेकिन चर्चा यह है कि 5 लोगों की इस गोलीबारी में मौत हो गई है। तो बहुत बड़ी खबर बिहार से है कि बिहार में गोलीबारी में 5 मौत हो गया है। और वहीं तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान, बांग्लादेश टेक्सटाइल में जो काम कर रहा है हम बिहार में क्यों नहीं कर सकते हैं, निवेशकों का भरोसा दिया, क्राइम करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये इन्वेस्टर मीट में तेजस्वी यादव बोल रहे थे। तेजस्वी यादव राज्य सरकार के पुराने अनुभवों को से पीछा छोड़ाना चाहते हैं और उन्होंने भरोसा दिया है कि हम तेजी से इसका औद्योगिकरण करेंगे और निवेशकों को भरोसा दिया है कि क्राइम करप्शन व कम्युनिज्म से हम आपको मुक्ति दिलाएंगे, समझौता नहीं करेंगे। और वहीं बिहार की कई योजनाओं का देश कर रहा है अनुसरण, जदयू का बयान है। और इधर पंचायती राज विभाग से जो खबर निकल कर आ रही है कि कचरा प्रबंधन के लिए अब वार्डों के लिए भी जारी किए जाएंगे राशि। फिलहाल उनके खाते में 24,000 रुपए मुखिया ग्राम पंचायत को मिला है। निर्देश की 24,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। वार्ड के खाते में 24,000 रुपए डाल दिए जाएंगे, जिससे कचरा प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। और वहीं कचरा प्रबंधन के लिए, साफ सफाई के लिए वार्ड सदस्यों खाते में और राशि दिया जाएगा। वहीं 7 निश्चय योजना के अंतर्गत वार्डों से मांगे जाएंगे योजनाएं और योजनाओं के विरुद्ध उसी के अनुरूप वार्डों के खाते में राशि दी जाएगी। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति को स्वायत्तता मिलने वाली है और उनके खाते में डायरेक्ट राशि विकास योजनाओं को की दी जाएगी। और जिसके लिए पहले, लेकिन उससे पहले 2 अक्टूबर को जो ग्राम सभा होगा उसमें वार्ड क्रियान्वयन समिति को योजनाएं पारित करानी होगी। तो यह बहुत बड़ा अपडेट है वार्ड सदस्यों के लिए, वार्ड क्रियान्वयन समिति सदस्यों के लिए। और इधर लालू से हाथ मिलाकर नीतीश ने तोड़ा निवेशकों का भरोसा, मोदी का पलटवार है। एक तरफ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव निवेशकों को भरोसा दिला रहे हैं कि आप निर्भीक होकर काम कीजिए, गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तो दूसरी तरफ सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने लालू परिवार से हाथ मिलाकर निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया है। गुलजारबाग हाई स्कूल में 11वीं 12वीं की होगी पढ़ाई और राज्य भर में डेंगू से 1,766 लोग बीमार, अभी तक 67 भर्ती, 3 की हो चुकी है मौत। जनवरी से लेकर अब तक आंकड़ा जारी किया गया है। पटना में सर्वाधिक 1,262 डेंगू से पीड़ित है मरीज। और इधर बाजारों में रौनक की उम्मीद है इस बार दुर्गा पूजा में, क्योंकि 2 सालों के कोरोना महामारी के बाद दुर्गा पूजा इस बार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंडाल बन रहे हैं और इस बार बाजारों में रौनक बढ़ने की उम्मीद है और मार्केट में खरीदारी 42% तक बढ़ सकती है। और वहीं वैश्विक मंदी के अभी 2 साल और रहेगा, यह एक स्टडी में पता चला है, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है, जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको दबा देना है, घंटी जैसी आकृति को छूकर ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, तब हमारे चैनल के सदस्य हो जाएंगे, हमारे परिवार हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।